Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, ये कोई बहुत पुरानी मर्डर मिस्ट्री नहीं है जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया हो और कोई एक छोटे से क्लू से पुलिस कातिल तक पहुंची हो, बल्कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। बहुत मुमकिन है कि इस वक्त जब मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब तक ये स्टोरी आप लोग सुने तब तक इस स्टोरी में कुछ और नई तब्दीलियाँ हो चुकी हूँ। तो खैर, आप इस स्टोरी को उसी रूप में लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना मुंबई के करीब उरण की है। उरण बेसिकली नवी मुंबई का एक तालुका है और इस उरण तालुका से एक लड़की पिछले गुरुवार यानी 25 जुलाई की सुबह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। लड़की की उम्र तकरीबन 20-21 साल की है। नाम है यशस्वी शिंदे। तो ये यशस्वी शिंदे जो है वो अपने घर से सुबह के वक्त ये बताकर निकलती है कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है और जल्द ही वापस लौट आएगी। लेकिन होता यह है कि फिर वो लौटकर घर नहीं आती। दोपहर के बाद उसका मोबाइल फ़ोन भी हैरानी भरे तरीके से स्विच ऑफ हो जाता है। जब देर होती है, घर वाले परेशान होते हैं। पहले तो लगातार मोबाइल पे फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठता, स्विच ऑफ हो जाता है। तो घर वालों की परेशानी और बढ़ जाती है। फिर वो अपने नाते रिश्तेदारों से बात करते हैं कि कहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं आई। यशस्वी की जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो उसकी सहेलियाँ हैं, उनसे भी घर के लोग बात करते हैं कि क्या तुमने देखा, उससे कोई बातचीत हुई। लेकिन सारे लोगों की तरफ से घर वालों को नकारात्मक जवाब मिलता है। कहने का मतलब कोई भी यशस्वी के बारे में कोई बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। हाँ, एक यशस्वी का जो दोस्त है वो ये ज़रूर बताता है कि यशस्वी किसी से मिलने जा रही थी और मिलने जाने से पहले उसने ये कहा था कि उसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन वो किससे मिलने जा रही थी और यशस्वी को उससे मिलने में डर क्यों लग रहा है, इसके बारे में यशस्वी ने न उस दोस्त को बताया था और न वो दोस्त यशस्वी के घर वालों को बता पाया। तो ये अपने आप में एक मिस्ट्री वाली बात थी, एक रहस्य वाली बात थी कि आखिर ये लड़की अपने किस दोस्त से मिलने के लिए गई जिसके बाद वो गायब हो गई। घर के लोग गुरुवार के पूरे दिन बहुत परेशान रहते हैं और गुरुवार और शुक्रवार की जो दरमियानी रात है, यानी 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात, इस समय उन्होंने पुलिस थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और अपने तौर पर इस लड़की को ढूंढने लगी। घर वाले भी अपने तौर पर ढूंढ रहे थे। 24 घंटे का वक्त गुजर गया और 24 घंटे बाद पुलिस को एक खबर मिली। पुलिस को यह पता चला कि उरण तालुका में ही एक जगह है कोटनाका। उस कोटनाका इलाके में रात के वक्त एक पेट्रोल पंप के पास से एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने ये कहा कि यहाँ झाड़ियों के पास किसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, तो एक बार आप लोग आकर देख लीजिए। कुत्ते उस लाश को नोच रहे थे, हमने अभी कुत्तों को भगाया, मैं वहीं पर हूँ। ये खबर जब उरण पुलिस सुनती है तो उरण पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि भाई झाड़ियों में लाश, ये नॉर्मल डेथ तो हो नहीं सकता। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है और मौके पर आकर देखती है कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है जो बुरी तरह से ख़राब है, यानी म्यूटिलेटेड कंडीशन में है। उसका चेहरा कुचला हुआ है। उस लाश के प्राइवेट पार्ट्स, उन्हें बुरी तरह से ख़राब किया गया है, कुचल दिया गया है, ख़राब किया गया है। इसके अलावा जिस्म में कई जगहों पर चाकू के निशान हैं। शरीर के कुछ हिस्सों को कुत्तों ने नोच लिया है, खा लिया है। तो कुल मिलाकर लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर उस मरने वाली लड़की की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इत्तेफाक ये था कि ये जो लाश मिली थी, इस मरने वाली लड़की की उम्र भी 20-22 साल के आसपास थी। अब उरण पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की वही हो, शिंदे परिवार की बेटी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उस परिवार ने दर्ज कराई है। यशस्वी की डेड बॉडी तो नहीं है। पुलिस ने अब यशस्वी के घर वालों को फ़ोन किया और उन्हें बुलाया डेड बॉडी की पहचान करने के लिए। पुलिस की टीम के साथ घर वालों ने लाश देखी और लाश देखते ही वो बिल्कुल बेकाबू हो गए, रोने लगे बुरी तरह से। उन्होंने डेड बॉडी को देखते ही पहचान लिया कि ये उन्हीं की बेटी की लाश है, क्योंकि यशस्वी के बॉडी पर कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी थे। उसने अपने कमर पर एक ख़ास टैटू बना रखा था। उस टैटू को देखकर
उसके परिवार के लोगों ने पहचान लिया, प्लस कपड़े तो खैर थे ही, और ओवरऑल जो बॉडी का अपीयरेंस था, हुलिया जिसे कहते हैं, उसे देखकर भी अंदाज़ा मिल रहा था। तो घर वालों ने पहचान कर लिया, क्योंकि 24 घंटे पहले ही लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और एक दिन बाद ये बॉडी मिली थी। तो कोई बहुत सड़ी गली या पुरानी डेड बॉडी नहीं थी। तो घर वालों ने उस डेड बॉडी को देखकर पहचान लिया कि ये लाश उनकी बेटी यशस्वी की ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक लड़की जो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गई और गायब हो गई, उसे इतने बेरहमी से और इतने भयानक तरीके से किसने मौत के घाट उतारा? किसकी ऐसी दुश्मनी उस लड़की से थी? एक ऐसी लड़की जिसके देखा जाए तो अभी जस्ट वो बालिग हुई ही थी, 20-21 साल की उसकी उम्र थी, और इतनी छोटी लड़की से ऐसी अदावत, ऐसी खुंदक किसकी हो सकती है? तो पुलिस अब घर वालों से पूछताछ करने लगी और पुलिस ये भी पता करने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मनी लड़की से नहीं बल्कि लड़की के घर वालों से हो और किसी कातिल ने घर वालों से बदला लेने के लिए लड़की की हत्या कर दी हो। तो पुलिस सारे एंगल को एक्सप्लोर कर रही थी और इसी एंगल को पता करने के सिलसिले में पुलिस ने जब घर वालों से बातचीत की तो घर वालों ने पुलिस को एक कहानी सुनाई। घर वालों ने यह बताया कि आज से कुछ साल पहले, साल 2018 में, जब यशस्वी और भी छोटी थी, माइनर थी, उस समय एक टैक्सी ड्राइवर जो है उनकी बेटी को परेशान किया करता था, जिसका नाम है मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद नाम का ये टैक्सी ड्राइवर लगातार उनकी बेटी का पीछा करता था, परेशान भी करता था, और एक बार मौका पाकर उसने उनकी बेटी यशस्वी का उत्पीड़न भी किया था, उसको एक्सप्लॉइट भी किया था। इसके बाद शिंदे परिवार ने उस टैक्सी ड्राइवर दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी और उसे पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट चाइल्ड है ना, तो उस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। और अब से कुछ समय पहले वो लड़का जो है उस मामले में जेल से छूट गया था, प्रोबेबली जमानत पर ही छूटा होगा। तो घर वालों ने ये एक बात बताई और घर वालों ने ये आशंका जताई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी लड़के ने कोई बदला लेने के लिए उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर दिया हो। घर वालों की इस आशंका के बाद पुलिस को एक सुराग मिल चुका था और पुलिस ये पता करने में लगी थी कि कहीं इस मर्डर के पीछे उसी लड़के का हाथ तो नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि वो लड़का जब जेल से बाहर निकला था, मोहम्मद दाऊद, तो वो अपने होम स्टेट कर्नाटक वापस चला गया था, यानी वो मुंबई में था ही नहीं, मुंबई में रह नहीं रहा था। ऐसे में पुलिस को लगा कि अगर वो होम स्टेट चला गया है तो इस घटना के पीछे हो सकता है किसी और का हाथ हो। लेकिन पुलिस ने जिस जगह पर यह हत्या हुई थी उधर जाने वाली सड़कों के सीसीटीवी फुटेज, प्लस ये जो मोहम्मद दाऊद है उसके मोबाइल फ़ोन की जानकारी जुटाने की शुरुआत की, प्लस ये जो यशस्वी जिसकी हत्या हुई थी इसके मोबाइल फ़ोन पर आखिरी दफ़ा किससे बातचीत हो रही थी, पुलिस ने ये भी पता करने की कोशिश की। तो इस तरह से पुलिस ने एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया और मल्टीपल डायमेंशंस में, यानी अलग अलग दिशाओं में पुलिस की तफ्तीश जो है एक साथ चल रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने जब यशस्वी के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल यानी CDR निकलवाई तो उसमें पुलिस ने एक संदिग्ध नंबर देखा जिससे उसकी अपने मौत या गुमशुदगी के कुछ समय पहले बातचीत हुई थी। और पुलिस को जल्द ही ये पता चल गया कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी मोहम्मद दाऊद का है जो कभी यशस्वी को एक्सप्लॉइट कर चुका था और उसके एक्सप्लॉइटेशन के जुर्म में जो कभी जेल भी जा चुका था। तो यानी घर वालों का शक जो है वो पुलिस को सही लगने लगा। अब पुलिस ये पता करने में लगी कि क्या वाकई वो लड़का नवी मुंबई में या उरण में आसपास के किसी इलाके में है, क्या उसकी मौजूदगी यहाँ पर है। तो पुलिस को जब उस नंबर का पता चला तो पुलिस ने उस नंबर की भी लोकेशन निकलवाई और जब लोकेशन निकलवाई तो पुलिस ने देखा कि हाँ वो नंबर जो है वो उरण में मौजूद है, उस नंबर पर जिससे बातचीत हुई थी। पुलिस ने अब उस इलाके के जो भी रास्ते हैं, जो जिस जगह पर डेड बॉडी मिली थी उस तरफ जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं उसमें लगे CCTV कैमरों को देखना शुरू किया और इसमें भी पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को उसी सड़क पर पहले ये लड़की अकेली बारिश के दौरान छाता लेकर जाती हुई दिखी और फिर उसके कुछ ही मिनटों के बाद मोहम्मद दाऊद नाम का वो लड़का भी पीछे से फॉलो करता हुआ उस लड़की के पीछे जाता हुआ दिखा। ये सारी चीज़ें कोरोबोरेट कर रही थी, हिंट कर रही थी और इशारा कर रही थी कि यशस्वी शिंदे के कत्ल के पीछे दाऊद का ही हाथ है।
हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक दाऊद की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस ने भी आधिकारिक रूप से दाऊद का नाम नहीं लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो इशारा कर रहे हैं और मोटिव की भी जहाँ तक बात है तो एक रिलेशन था, एक्सप्लॉइट किया था। अब फिर से उस लड़की से बातचीत हुई है, वो लड़की उससे मिलने जाने से पहले अपने एक दोस्त को बताती है कि मुझे डर लग रहा है। ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि इस घटनाक्रम के पीछे मोहम्मद दाऊद नाम के उसी टैक्सी ड्राइवर का ही हाथ है जिस पर उसके घर के लोग शुरू से शक जताते रहे। अब पुलिस ने एक साथ कई टीमें बनाई हैं, वो दाऊद की तलाश में लगी है और पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दाऊद नाम का ये लड़का भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। इस कहानी में एक और एंगल या एक और अहम पहलू है, वो छानबीन के दौरान पुलिस को पता चली है, वो ये कि कर्नाटक के ही एक और लड़के से यशस्वी की फ़ोन पर बातचीत होती थी और वो जो लड़का है वो दाऊद का कॉमन नोन था, यानी देखा जाए तो एक तरह से दाऊद का दोस्त था। अब सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यशस्वी उस एक दूसरे लड़के से बात करती थी जिसकी वजह से दाऊद जो जेल से बाहर निकला था वो यशस्वी से खफा था, नाराज़ था और इसी खुंदक में कहीं यशस्वी को मारना चाहता हो या उसकी जान लेना चाहता हो, ये भी एक एंगल है। प्लस यशस्वी के घर वालों से या खुद यशस्वी से वो अपने जेल जाने का बदला लेना चाहता हो। तो मोटिव फिलहाल मल्टीपल हैं, उसमें लड़की से बदला, लड़की के घर वालों से बदला और लड़की का किसी और लड़के से बात करने की वजह से गुस्से में आकर या जिसे कहते हैं ना कि चीटेड फील करते हुए या एक जिसे कहते हैं ना कि जिल्टेड लवर, नाकाम आशिक जो खुंदक में किसी को नुकसान पहुंचाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वजह से दाऊद ने यशस्वी की हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन अब तक की जांच में ये बात तकरीबन साफ हो चुकी है कि यशस्वी शिंदे के कत्ल में मोहम्मद दाऊद का हाथ है, जो मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है और कत्ल से आइन पहले जिसकी लोकेशन उरन इलाके में पाई गई है, देखी गई है। तो ये थी पूरी कहानी। आने वाले दिनों में पुलिस जब इस मामले का पूरी तरह से खुलासा कर देगी, यानी दाऊद को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके मोटिव के बारे में भी बताएगी, तो मैं फिर से इस कहानी का अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। हो सकता है कि कोई और स्टोरी साथ में हो, लेकिन इस स्टोरी से रिलेटेड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा, सिंस एक डेवलपिंग स्टोरी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ, तो उसका अपडेट भी मैं आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।